the partial derivative of f with respect to y at 0 0. तो वो क्या था आपका लिमिट h अप्रोच के अगर मैंने k लिया था पहले k अप्रोच 0 द फंक्शन एट 0 k माइनस द फंक्शन एट 0 0 ओवर k. ठीक है, सो फंक्शन को आप 0 k पे इवेल्युएट करते हो, देन अगेन इट कम्स आउट टू बी 0. तो इट इज 0 बाय 0, 0 माइनस 0 ओवर k. तो जब आप इसकी लिमिट भी लोगे तो क्योंकि 0 ही है, 0 ही रहना है इसमें. ठीक है, देयरफॉर क्या आता है कि बोथ देयरफॉर Therefore, both the partial derivatives exist at 0 0. Now, अब हमने दूसरा क्वेश्चन क्या करना था, अब हम देखेंगे but the function is not continuous at 0 0. सो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने क्या होती है हमारी कॉन्टिन्यूटी, हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ जाता है किसी पॉइंट पे अगर जब आप उसकी लिमिट लेते हो तो दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट. ठीक है, सो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब हो जाएगा इफ लिमिट पॉइंट. अब मेरे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, इफ दिस लिमिट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि 0 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0. बट एफ ऑफ 0 0 आपको कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है. तो हमने चेक क्या करना है, हमने फाइंड करनी है कि क्या if we want to check that is this is equal to 0 in our case. ठीक है, अगर है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फंक्शन, अगर ये नहीं इक्वल टू दिस तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा. तो हमने ये इक्वालिटी चेक करनी है कि क्या ये इक्वालिटी आ रही है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी फिर. नाउ फॉर द कॉन्टिन्यूटी हमने चेक करना था कि लिमिट x, y approaches 0 0 f of x, y. अब f of x, y is xy over x square plus 2y square. ठीक है, नाउ अगर हम फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स में लिमिट की बात करते हैं तो हमारी लिमिट का कॉन्सेप्ट चेंज होता है. आपने पढ़ा है टू के लिए कि देन दैट इज नॉट कि आपने पहले x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया और फिर लिमिट चेक कर ली, और इनको हम आइटरेटिव बोलते हैं, आइटरेटिव लिमिट्स. ठीक है, और रिपीटेड लिमिट्स. तो अब इस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन किसी लाइन के थ्रू भी अप्रोच कर सकता है. अगर मैंने x से यहाँ x प्लस h पे जाना है, वी कैन गो थ्रू बाय अ पाथ विच इज अ लाइन, वी कैन गो बाय अ पाथ विच इज अ कर्व. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी चॉइस है. तो अगर इन दोनों पाथ्स के थ्रू हमारी लिमिट सेम रहती है, टू एनी पाथ हमारी ये लिमिट सेम रहती है, तब हम कहते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है. सो वी विल टेक कि लेट y इज इक्वल टू एम एक्स, हमने लाइन चूज की y इज इक्वल टू एम एक्स, एंड टेक x इज इक्वल x अप्रोचेस 0. जब x अप्रोच 0 करेगा देन y विल ऑटोमेटिकली अप्रोच 0. तो अब इसके लिए जब हमने लिमिट चेक करनी है, अब हम देखेंगे. नाउ देखो लिमिट x, y approaching 0 0 xy over x square plus 2y square कितना बन जाएगा, इट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 और y जहाँ पे दिख रहा है वहाँ हम mx पुट कर देंगे.
क्योंकि ये आपका क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। ऊपर की डिग्रीज ऐड करो, देखो 1 + 1 2, नीचे भी 2 डिग्री आ रही थी, तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पे ले लेते हैं फंक्शन। तो लीनियर लेंगे ताकि हमारा वो जो कॉमन चीज़ें हैं वो कट जाए और फिर हमारी लिमिट लेनी ईजी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट y = mx, देन यहाँ पे आ गया आपके पास x² + 2mx²। और जब आप इसको इवेल्युएट करते हो इस लिमिट को, देन इट इज mx² / x² + x² कॉमन ले सकते हो नीचे से, 1 + 2m², x² आपका कैंसिल हो जाता है, एंड ये आपकी लिमिट जो रह जाती है दैट इज m/1 + 2m²। नाउ दिस लिमिट depends on m, that is by changing the value of m, we will get different values of limit, different values of limit, ठीक है। सो लिमिट इज नॉट यूनिक, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है। एंड therefore the limit does not exist, क्योंकि लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए आपकी लेफ्ट हैंड, जैसे आप अगर लीनियर केस करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी राइट हैंड लिमिट, और अगर ये वाले केस करते हो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का, तो वहाँ पे थ्रू एवरी पार्ट द लिमिट शुड बी सेम। बट यहाँ पे जब आप ये लाइन के थ्रू अप्रोच करा रहे हो और m को डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हो, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू चेंज होती जाती है। जब आप m = 1 करते हो तो ये लिमिट बन जाएगी 1/3, जब 2 पुट करोगे तो 2/5 एंड सो ऑन। सो लिमिट ही नहीं, यूनिक ही नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती तो आप कॉन्टिन्यूटी के आगे जाते नहीं हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर द given function is not continuous at 0, 0, and it means that existence of partial derivatives doesn't guarantee the existence of continuity in case we are dealing with the functions of several variables, ठीक है जी। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछो। If you have any doubt, then please ask. Otherwise, I'm giving you an exercise and please do it at your own, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, सिमिलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज आपने इसको करनी है। तो कंप्यूट द डबल डेरिवेटिव at 0, 0 and partial derivative y(x) at 0, 0 for the function है आपके पास xy³ over x plus y² and it is at when x and y both not 0, 0 when x and y both are 0, 0. So also discuss the continuity of f yx and f xy at
0 0, कॉन्टिन्यूटी भी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अब आपको ये निकालना है, पहले तो आप ये इवैल्यूएट करोगे, ये इवैल्यूएट करोगे। इनकी डेफिनेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। इनकी डेफिनेशन है, अभी हमने की है, जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज एफ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है, इट मीन्स ये आपका कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स है। कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स के लिए आप एक्स में इंक्रीमेंट करते हो, और यहाँ वाई एज इट इज माइनस ओवर एच, लिमिट एच अप्रोचेस 0। तो देखो इसको पहले ही आपने 0 0 पे नहीं वैल्यूएट कर देना, बिकॉज अगर आप इन दिस स्टेप आप इसको 0 0 पे वैल्यूएट कर दोगे तो आपको पता है फंक्शन में कांस्टेंट बन जाना है, ठीक है। तो जब ये कांस्टेंट ही बन गया, उसका आप आगे आप किसी के रिस्पेक्ट की डेरिवेटिव निकाल लो तो वो 0 ही होना। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने x और y रखे हैं, ना कि 0 0, ठीक है। आपको यहाँ पे x एंड y के साथ चलना है, और यहाँ से आपने इसका डेरिवेटिव निकाल देना है। ये निकलेगा आपका कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स। जब कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स आ गया, इसके बाद सपोज आपके पास ये आ गया कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, आपके पास ये दोनों टर्म्स आ गई, एफ एक्स भी आ गया, एफ वाई भी आ गया। अब सेकंड आपने लेकिन ये नहीं निकालने, आपको पूछा था ये निकालो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कर ही चुके हो, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो इसकी क्या डेफिनेशन है, इट इज लिमिट, अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, यहाँ पे बस ध्यान देना। तो हम ये अप्रोचेस 0 करेंगे, किसका, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, एफ एक्स का, यहाँ पे निकालना है हमें, उसका डेरिवेटिव लेना है किस पे, अब हमने इसको किस पे वैल्यूएट कर देना है, 0 0 पे, अब क्योंकि हमें फाइनल आंसर चाहिए। तो जहाँ पे हमारा x था वहाँ पे हमने 0 रख देना है, y की जगह पे 0 है, प्लस y में हमने इंक्रीमेंट करना है, बिकॉज हम अब fx का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं, माइनस f 0 0, x और y की जगह 0 0 रख दिया, और नीचे आपका k, और इधर आएगा एफ एक्स, ये इस फंक्शन का कर रहे हैं। सिमिलरली आप इसका निकाल सकते हो, ठीक है, एट 0 0 डेरिवेटिव, और इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब y आपके पास ऑलरेडी हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है, अब हमने किसके रिस्पेक्ट टू करना है, रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 f y, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है, और हमने विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो यहाँ पे h ऐड हो जाएगा, और इधर कौन से फंक्शन में, एफ वाई में, क्योंकि एफ वाई का रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं। तो यहाँ इधर 0 0 एंड नीचे आपके पास h। हाँ जी, हाँ जी, एनी डाउट, नो मैम। ठीक है। सो ये अब ये दो क्वांटिटीज आपने निकालनी है, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है, इवैल्यूएट दीज टू एंड ऑल्सो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, इनकी कॉन्टिन्यूटी भी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो आप इनको प्लीज एक बार कंप्लीट करना, अगर नहीं हुआ तो कल डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, बाकी अदर्स कैन लीव। मैम अटेंडेंस अटेंडेंस वो बोला था आपको फर्स्ट वाले में मार्क कर दी, नो मैम। अटेंडेंस के लिए मैसेज छोड़ दो। आपको बोला था कि जब भी देखो, जब भी स्टार्ट होनी है ना क्लास, तो चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दिया, एंड ये ओके मैम। कंटिन्यू होगा तो उसी लिंक पे रोज क्लास होगी 12:30 बजे। अगर कोई टाइमिंग चेंज हुए तो मैं मैसेज कर दिया करूँगी, ठीक है। मैम एक और डाउट था। हाँ जी बोलो। मैम बुक के कौन से चैप्टर्स की फोटोकॉपी निकलवानी है? अभी फिलहाल 12th चैप्टर चल रहा है आपका, ठीक है। बाकी आपके सिलेबस में मैं एक मिनट देख लेती हूँ कौन से हैं।
मैं भी बता देती हूँ आपको। ओके मैम। हाँ जी, मैं अभी बता देती हूँ, देख के चैप्टर्स आई थिंक तो वो है आपके। किधर है? मैं कल ही बता दूंगी बच्चे आपको ना चैप्टर्स, मैं मैसेज कर दूंगी, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, 12th है आई थिंक, 13th है, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 16 है, कुछ ऐसे है सिलेबस में मेंशन्ड है, मैं आपको देख के बताती हूँ, ठीक है? ज़्यादा नहीं है, यही करने हैं आपने, 4 चैप्टर्स हैं आपके, वही करेंगे हम, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये मिनिमाइज नहीं हो रहा है मैम एक्चुअली मेरी थैंक यू मैम। स्क्रीन। हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू।